हेलो एवरीवन। कल हमने लेक्चर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था। उसके कुछ थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसको आज करते हैं। कल हमने कुछ डिस्चार्जेस के बारे में पढ़ा है ना, कि वो डिस्चार्जेस कैसे होते हैं। तो आज उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि इसके ये जो डिस्चार्जेस होते हैं ये कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। इसका कुछ नेचुरल रूल्स होते हैं जो कि हम अपने पेशेंट के फॉलोअप में ऑब्ज़र्व करते हैं। उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा फॉलोअप सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तो इसके कुछ रूल्स दिए हैं सर ने। उसमें से पहला है कि ये फ़िक्स टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि कुछ फ़िक्स दिनों के लिए, फ़िक्स कुछ घंटों के लिए या कुछ मिनट्स या सेकेंड्स के लिए। ठीक है, ठीक। अब जैसे कि ये टाइम पीरियड ऑड नंबर में होता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 है ना। तो हम अपने पेशेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर ये कोई डिस्चार्जेस आ रहे हैं पेशेंट को, तो हम उनको बोल सकते हैं कि आपको ये जो डिस्चार्जेस आ रहे हैं ये 1 या 3 दिन के लिए हो सकते हैं या 5 से 7 दिन के लिए हो सकते हैं। हमें अपने पेशेंट की जब डिजीज़ कंडीशन पता होती है तो हम उसको अच्छे से बता भी सकते हैं कि उसके जो ये एबनॉर्मल डिस्चार्जेस हैं उसकी इंटेंसिटी, उसके डिजीज़ इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग कितने दिनों के लिए आ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं या अपने फॉलोअप में खुद नोटिस कर सकते हैं कि ये कितने दिनों तक रह सकता है। ये 1 दिन, 3 दिन, 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर्स में रह सकते हैं। ठीक है। अब ये जो डिस्चार्ज है ये स्टार्ट होता है एक बिगनिंग पॉइंट से, उसका एक पीक पॉइंट आता है, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे डिमिनिश होके एंड तक आ जाता है। ठीक है। तो इसमें जैसे सर ने दिया था, दिस मीन डिफरेंस इन स्पीड स्ट्रेस इन ऑल द 3 स्टेजेस। ये जो भी 3 स्टेजेस हैं इसमें अलग अलग स्पीड और अलग अलग स्ट्रेस होता है ना। कि ये हर पर्सन में अलग अलग वेरी करेगा कि उस पर्सन के लिए, उस पर्सन की पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए क्या स्पीड और क्या स्ट्रेस रहेगा, क्या इंटेंसिटी रहेगी। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे बताया है सर ने कि किसी पेशेंट को नेज़ल डिस्चार्ज शुरू हुआ तो बिगनिंग में वो स्लो और लेस डिस्टर्बिंग रहेगा, लो और लेस डिस्टर्बिंग, उसको थोड़ी ही दिक्कतें होंगी। कुछ लोगों को या बस स्नीजिंग तक ही हो सकता है ना। और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे पीक पे जाना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे ये पीक पे जाएगा ये थोड़ा 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 और ट्रबल उसको करता जाएगा और डिस्टर्ब करता जाएगा। ठीक है। एंड पीक ओवर होते ही ये धीरे धीरे नीचे एंड की ओर आ जाता है। ओके। 4th पॉइंट है, ऊपर के जो ये 1 to 3 पॉइंट्स हैं इनको मिलाकर एक पर्टिकुलर फेज बनता है ऑफ डिस्चार्ज का, है ना। अब 3 पॉइंट हमने क्या पढ़े, एक तो ये फिक्स टाइम के लिए होता है ना। ये फिक्स टाइम पर्टिकुलर पेशेंट के लिए पर्टिकुलर हो सकते हैं। ठीक। ये ऑड नंबर्स में रह सकता है और इसका एक बिगनिंग पॉइंट होगा, एक पीक पॉइंट होगा, और ये फिर डिमिनिश होकर दी एंड पे आ जाएगा। ठीक है। और इन तीनों को मिला के हमारा पूरा एक फेज ऑफ डिस्चार्ज टाइम बनता है। ठीक। ओके। अब नेक्स्ट 5th पॉइंट पढ़ते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्चार्ज एक फ़ेज़ ही तक हो, है ना। अब ये फ़ेज़ भी मल्टीपल हो सकते हैं, ये फ़ेज़ भी बहुत सारे आ सकते हैं, बट हर फेज़ में हमें उसकी इंटेंसिटी, उसका ड्यूरेशन टाइम और उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती दिखेगी। ठीक है। हम वैसे भी फॉलोअप में हमेशा ही नोटिस करते हैं ना कि हमारे पेशेंट की डिज़ीज़ की इंटेंसिटी कितनी कम हुई, उसका ड्यूरेशन कितना कम हुआ, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी कम हुई, सेंसिटिविटी कितनी कम हुई। तो ऐसे ही डिस्चार्जेस में भी हम देखते हैं। अब एग्जांपल पे दिया गया है, यदि डिस्चार्ज स्टूल के फॉर्म में हो, डायरिया के फॉर्म में हो, जो कि 20 टाइम इन अ डे, एक दिन में 20 बार हो रहा है, और जो कि हर आधे घंटे पे पेशेंट को जाना पड़ रहा है, विद इंटेंसली ऑड फीलिंग, उसके साथ एक बहुत ज़्यादा ऑड फीलिंग है। उसको ऑड फीलिंग में नौशिया भी हो सकती है, पेट में मरोड़ भी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, घबराहट हो सकती है, उलझन हो सकती है, पेशेंट को पसीना भी आने लगता है, वीकनेस हो सकती है ना। विद ऑड फीलिंग के साथ उसे हर आधे घंटे पे दिन में
20 बार स्टूल के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन जब हम मेडिसिन देते हैं तो हर फेज़ के साथ उसका नंबर ऑफ स्टूल कम होता जाता है। ड्यूरेशन जो लंबा आधे घंटे का ड्यूरेशन था उसमें उस आधे घंटे के ड्यूरेशन में कमी आ गई, ठीक है, कम होता जाएगा। उसके साथ साथ उसका जो इंटेंसिटी है वो भी कम होता जाएगा और उसको नॉर्मल ईजी फीलिंग आती जाएगी। जो उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी ना कि ऑड फीलिंग आ रही थी, पेन की फीलिंग आ रही थी, उसके पेन की फीलिंग कम होने लगेगी। उसको पेट में जो ऐंठन है वो कम होने लगेगा। वीकनेस में थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा, एक्टिविटी ठीक हो सकती है, फेशियल एक्सप्रेशन ठीक हो सकते हैं, डलनेस जो है वो कम होने लग जाएगी। तो नॉर्मल मतलब पेशेंट ईज़ की फीलिंग में जाता हुआ दिखेगा आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हर फेज़ के साथ हेल्थ इम्प्रूव होगी, पहले से बेहतर और इजी फीलिंग में पेशेंट चलता जाएगा। सो दिस इज़ नेचुरल फिजियोलॉजी और नेचुरल ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी की नेचुरल फिजियोलॉजी है और नेचुरल ऑर्डर है। ये इसी ऑर्डर में बॉडी ठीक होती है। जैसे हमने हेरिग्स लॉ ऑफ क्योर भी पढ़ा है ना, उसी तरह ये भी एक नेचुरल ऑर्डर है। ऐसे ही बॉडी फॉलोअप में हम देखते हैं, ऐसे ही बॉडी हील होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हम जैसे अभी हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे ईयर एक की। ये लेक्चर एक ही है लेकिन उसको 2 पार्ट में बनाया था। तो जो फर्स्ट पार्ट में हम ईयर एक वाले पेशेंट की बात कर रहे थे तो उसमें कैसे देखा हमने कि उसको जो है पहले तो कान में दर्द आया, कान में दर्द की बात कर रहे थे, और फिर वो नेजल डिस्चार्ज के साथ उसका ईयर एक भी धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ईयर एक केस की बात कर रहे थे हम, कैसे मेडिसिन फंक्शन करती है, कैसे नेजल डिस्चार्ज आया मेडिसिन के बाद और पेशेंट क्योर की कंडीशन में पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा है अभी पूरे ईयर एक वाले कंडीशन में। चार्ट के थ्रू हम समझेंगे कि पहले बॉडी की एक डिमांड आई, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी को भूख का एहसास हुआ, ठीक है। फिर बॉडी ने कुछ मतलब पेशेंट ने कुछ खाया पिया, है ना। उसके बाद एसिमिलेशन और एलिमिनेशन की क्रिया हुई जिसमें जो है कुछ बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ एलिमिनेट कर लिया। लेकिन पेशेंट की जब वहाँ पे एक्सेसिव क्रेविंग आ गई तो उसकी वजह से पेशेंट ने ओवर ईटिंग कर ली, ठीक है। अब इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, पेशेंट बीमार हुआ, पेशेंट को अनईजी फीलिंग आई। उसके बाद पेशेंट ने मेडिसिन ली और मेडिसिन लेने के बाद उसके 5 आउटलेट्स में से एक आउटलेट से या 2 आउटलेट से कुछ डिस्चार्जेस हुए, कुछ एक्स्ट्रा एलिमिनेशन हुआ और बॉडी फिर से नॉर्मल की कंडीशन में पहुंच गई। और यहाँ पे हमने देखा कि एबनॉर्मल क्रेविंग की वजह से ही एबनॉर्मल डिस्चार्ज हुए उसे, और जो कि उसको वापस से रिस्टोर करके क्योर में ले आ दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे 5 आउटलेट्स हैं। जो ईयर एक वाला हमने केस पढ़ा तो उसमें से नोज़ वाले आउटलेट से उसको वाटरी डिस्चार्ज हुआ और बाद में उसका ईयर एक कम होता चला गया। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा कि एसिमिलेशन और एलिमिनेशन पढ़ा हमने कि बॉडी कैसे अब्जॉर्ब करती है और एलिमिनेट करती है कोई भी चीज़ को। तो एलिमिनेशन बहुत सारे के थ्रू होता है ना। तो ये हमने आज एक फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे जिसमें इससे भी अच्छा टॉपिक आने वाला है कि नेचुरल फंक्शनिंग कैसी होती है बॉडी की, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू।